पिछले पार्ट में हमने देखा कि सिड, डियागो और मैनी के साथ साथ अब एली और उसके दोनों चूहे भाई क्रैश और एडी भी रहते हैं। इस पार्ट में एली प्रेग्नेंट है और इसके आगे की कहानी हम लोग अभी देखते हैं। स्क्रेट जो हमेशा की तरह अपने अखोन को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अखोन को ढूंढते ढूंढते उसे एक फीमेल गिलहरी दिखती है। इस फीमेल गिलहरी का नाम है स्क्रेटी। इस फीमेल गिलहरी को देखकर एक बार तो स्क्रेट का मन पिघलता है, लेकिन स्क्रेट अपना अखोन किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था, तो इसलिए इन दोनों के बीच में काफी देर तक छीना झपट चलती है, जिसकी वजह से स्क्रेट एक गहरी खाई में गिर जाता है और इस तरह से शुरुआत होती है आइस एज के तीसरे पार्ट की। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मैनी पानी लेकर बहुत तेजी से भाग रहा है। भाग भाग कर मैनी एली के पास जाता है, क्योंकि मैनी को ऐसा लगता है कि एली अभी बेबी को जन्म देगी, लेकिन एली मैनी को बताती है कि बेबी ने बस एक छोटी सी किक मारी है और कुछ नहीं। मैनी को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि मैनी अपने बेबी को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है और उसका दोस्त सिड और डियागो भी काफी एक्साइटेड थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डियागो अपने एक शिकार के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन डियागो अपने शिकार को पकड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से हीरन डियागो को चिढ़ाने लग जाता है। दूसरी तरफ मैनी एली को सरप्राइज देने के लिए एक ऐसी जगह पर लेके जाता है जहां पर उसने अपने होने वाले बेबी के लिए एक प्यारा सा प्लेग्राउंड बनाया है। ये प्लेग्राउंड एली को और सिड को भी काफी पसंद आता है। जब भी वहां पर डियागो भी आ जाता है और डियागो को उदास देखकर एली मैनी से कहती है कि तुम्हें अपने दोस्त से बात करनी चाहिए कि वो उदास क्यों है। इसलिए डियागो के पास मैनी जाता है और डियागो से पूछता है कि आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो। तो डियागो मैनी से कहता है कि अब तुम एक फैमिली वाले हो गए हो और अब हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। मैनी डियागो को काफी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डियागो अपने निर्णय पर टिका हुआ था, इसलिए मैनी उससे नाराज होकर चला जाता है। और जब भी वहां पर सिड आ जाता है और सिड मैनी से बात करता है कि आखिर बात क्या है, तो डियागो सिड को बताता है कि अब मैनी फैमिली वाला हो गया है और अब हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। तो इस बात पर सिड डियागो से कहता है कि कोई बात नहीं, अब हम भी अपनी अपनी फैमिली बनाएंगे और साथ में खुश रहेंगे। लेकिन डियागो सिड से कहता है कि नहीं, अब मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ। ये सब बात सुनकर सिड भी काफी उदास हो जाता है और सोचता है कि अगर उसके पास भी मैनी की तरह एक फैमिली होती तो उसे अकेला नहीं रहना पड़ता। इसलिए सिड अपनी एक फैमिली बनाने के लिए निकल जाता है। कुछ दूर चलते चलते एक जगह की बर्फ टूट जाती है और वो एक गुफा में गिर जाता है, जहाँ पर उसे 3 बड़े बड़े अंडे मिलते हैं। वो 1-2 बार पूछता है कि ये अंडे किसके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तो उन अंडों को वो अकेला समझकर उन अंडों को पालने पोसने के लिए सिड उन अंडों को ऊपर ले आता है। सिड उन अंडों को घर लेके जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बर्फ की ढलान से वो अंडे गिरने लग जाते हैं और उन्हें बचाने की सिड बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अंडे लुढ़कते जाते हैं। किसी तरह सिड 2 अंडों को तो बचा लेता है, लेकिन तीसरा अंडा नीचे गिरने ही वाला होता है कि वहां पर एली होती है। एली उस अंडे को अपनी सूंड से कैच कर लेती है और वो अंडा फूटने से बच जाता है। सिड नीचे आता है और मैनी सिड को डांटता है कि तुम इन अंडों को यहाँ पर क्यों लेके आए हो, अभी तो तुम्हारी वजह से ये अंडे फूट जाते। लेकिन सिड इतनी जल्दी कहाँ मानने वाला था। सिड मैनी से कहता है कि अब से मैं इन अंडों की देखरेख करूंगा, लेकिन मैनी सिड को काफी समझाता है, जिसके बाद सिड उन अंडों को लेकर वहां से चला जाता है। रास्ते में बारिश होती है और बारिश से बचने के लिए सिड उन अंडों को एक गुफा के नीचे रख देता है और बारिश से भीगे अंडों को पोंछने लग जाता है और एक रात उसी गुफा में रुकने का प्लान बनाता है। अगले दिन सुबह जब वो उठता है तब तक वो अंडे फूट चुके थे। सिड उठकर अंगड़ाइयां ले ही रहा होता है कि सिड के पीछे 3 बेबी ड्रैगन सिड की एक्टिंग कर रहे होते हैं। जैसे जैसे सिड करता है वैसे वैसे वो बेबी ड्रैगन भी कर रहे होते हैं। जैसे ही सिड की नजर उन बेबी ड्रैगन पर पड़ती है, वो एकदम खुश हो जाता है। वो बेबी ड्रैगन सिड को अपनी माँ समझने लग जाते हैं और सिड उन्हें अपने बच्चों की तरह पालता है, उनके साथ खेलता है, उनके साथ मस्ती करता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि स्क्रेट अभी भी स्क्रेटी के साथ अपने अखोन के लिए फाइट कर रहा है। अब सिड उन तीनों बेबी ड्रैगन को लेकर उसी प्लेग्राउंड में जाता है जिस प्लेग्राउंड को मैनी ने अपने होने वाले बेबी के लिए बनाया था। जब भी उस प्लेग्राउंड में बाकी जानवरों के बच्चे भी आ जाते हैं और उन बेबी ड्रैगन के साथ खेलने लग जाते हैं। ये तीनों बेबी ड्रैगन इतने शरारती होते हैं कि ये बाकी जानवरों के बच्चों को एकदम परेशान करके रख देते हैं और थोड़ी ही देर में इस प्लेग्राउंड को एकदम तहस नहस करके रख देते हैं। जब भी वहां पर मैनी और एली भागते हुए आते हैं और जैसे ही मैनी अपने प्लेग्राउंड का इतना बुरा हाल देखता है, मैनी एकदम उदास हो जाता है, एकदम निराश हो जाता है और वहां से चला जाता है। सिड मैनी को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मैनी काफी गुस्से में था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मैनी ने इतने मेहनत से इतने प्यार से इस प्लेग्राउंड को बनाया था कि जब भी वहां की बर्फ हिलने लग जाती है सभी जानवर एकदम डरने लग जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। कि जब भी वो लोग देखते हैं एक बड़े से फीमेल ड्रैगन को, ये ड्रैगन और कोई नहीं उन तीनों बेबी ड्रैगन की माँ थी, जो अपने बच्चों को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई थी। ये फीमेल ड्रैगन देखने में काफी बड़ी और काफी खतरनाक दिख रही थी। ये ड्रैगन अपने बच्चों को ढूंढते हुए सिड के पास पहुंचती है, लेकिन सिड उन तीनों बेबी ड्रैगन को उनकी मां को लौटा नहीं रहा था। इसलिए उस फीमेल ड्रैगन ने अपने बच्चों के साथ साथ सिड को भी उठा लिया और वहां से चली गई।
इसके बाद मैनी, एली, क्रैश और एडी ये सब सिड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और सिड को ढूंढते ढूंढते उसी बर्फ की गुफा में पहुंच जाते हैं जहां से ड्रैगन आया था। गुफा के अंदर चलते चलते वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ड्रैगन की एक अलग ही दुनिया थी। वहां पर बड़े ही अजीब अजीब से जानवर थे, बड़े बड़े ड्रैगन्स थे, जिन्हें देखकर मैनी, एली एकदम हैरान थे कि जब भी उनके ऊपर एक बड़ा सा जानवर अटैक कर देता है और उस बड़े से जानवर को देखकर हमेशा की तरह क्रैश और एडी मरने की एक्टिंग करने लग जाते हैं। लेकिन वो ड्रैगन जैसे ही उनको मारने वाला होता है कि जब भी वहां पर डियागो आ जाता है और क्रैश और एडी को मरने से बचा लेता है, वो सभी वहां से भागते हैं और उनके पीछे पीछे वो बड़ा सा एनिमल भी आ जाता है। वो लोग किसी तरह उस बड़े से जानवर से तो बच जाते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो चारों तरफ से बड़े बड़े खतरनाक खतरनाक जानवरों से घिर जाते हैं। जब यहाँ पर एंट्री होती है बग की, जो यहाँ पर काफी टाइम से रह रहा है। बग इन सभी को उन खतरनाक जानवर से बचा लेता है और वो लोग एक जगह पर रुकते हैं। तब मैनी और डियागो से बताते हैं कि उनका एक दोस्त यहाँ पर खो चुका है, जिसे ढूंढने के लिए वो लोग यहाँ पर आए हैं। बग उनसे कहता है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, तुम लोग वापस जहाँ से आए हो वहीं पे चले जाओ। लेकिन मैनी और डियागो कहते हैं कि हम लोग अपने दोस्त को लिए बिना नहीं जाएंगे, और मैनी और डियागो अपनी खोज चालू रखते हैं और वहां से चले जाते हैं। रास्ते में चलते चलते एली को भूख लगती है और एली के लिए खाना लाने के लिए मैनी एक फल को तोड़ता है, लेकिन जब भी वो पौधा मैनी और डियागो को खा जाता है और एली एकदम घबरा जाती है। लेकिन जब भी वहां पर बक दोबारा से आ जाता है, एली बक से काफी रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद बक मैनी और डियागो को उस खतरनाक पौधे से बचाता है। इसके बाद ये सभी बक से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सिड को ढूंढने में उनकी मदद करे। बक की कुछ शर्तें होती हैं जिन्हें ये लोग मान लेते हैं और बक के बताए हुए रास्ते पर सिड को ढूंढने के लिए चल देते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो फीमेल ड्रैगन अपने बच्चों के साथ साथ सिड को भी लेके आई थी और अब वो सिड को वहां से फेंक देती है। सिड को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जब भी वो बेबी ड्रैगन सिड को बचाने के लिए अपनी माँ से भी लड़ जाते हैं, इसलिए फीमेल डायनासोर सिड को जिंदा छोड़ देती है। दूसरी तरफ बक, मैनी और डियागो को बड़े ही अजीबोगरीब जानवरों का सामना करना पड़ रहा होता है, लेकिन वो लोग हार नहीं मानते हैं और अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को पार करते हुए सिड को ढूंढने में लगे रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरी तरफ सिड उन बेबी ड्रैगन के खाने के लिए ब्रोकली और बाकी दूसरे सभी वेजिटेबल्स लेके आता है, लेकिन वो फीमेल डायनासोर अपने बच्चों के खाने के लिए जानवरों का मीट लेके आती है। सिड उस फीमेल डायनासोर से कहता है कि ये लोग सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाते हैं, ये लोग मांस नहीं खाते। लेकिन दूसरी तरफ जब तक वो बेबी ड्रैगन उस मीट को चट कर चुके होते हैं, जब भी वो फीमेल डायनासोर अपने बच्चों को वहां से साइड करती है और उन्हें वहां से लेकर चली जाती है, क्योंकि जब भी वहां पर एंट्री होती है उससे भी बड़े और उससे भी खतरनाक डायनासोर की। दूसरी तरफ बक, सिड, मैनी, डियागो उन सभी को अपनी कहानी बताता है कि किस तरह उसकी एक आंख फूट गई और किस तरह उसके इस कमाल का हथियार का निर्माण हुआ। बक उन सभी को बताता है कि यहाँ पर एक खतरनाक ड्रैगन रहता है जिससे बक की कई बार लड़ाई हुई, और एक बार लड़ाई के दौरान बक ने उस ड्रैगन का एक दांत तोड़ दिया और उसी दांत से उसने अपनी ये तलवार बनाई है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो फीमेल ड्रैगन अपने बच्चों को लेकर एक गुफा में छुप जाती है और सिड को भी अपने पास वहीं पर छुपा लेती है, और वहां पर एक बार फिर से हम लोग देखते हैं उस रूडी ड्रैगन की परछाई को। दूसरी तरफ स्क्रेट और स्क्रेटी के बीच में अभी भी अपने अकाउंट को लेकर लड़ाई के साथ साथ डांस भी चल रहा था। रास्ते में चलते चलते बक को सिड के बाल मिलता है और वो लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सिड और फीमेल ड्रैगन में खाने को लेकर बहस हुई थी। वो लोग उस क्लू को पाकर सिड को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब भी सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि स्क्रेट स्क्रेटी को लेकर और अपने अकाउंट को लेकर एक चट्टान के ऊपर लटका हुआ है जिसके नीचे लावा की नदी बह रही है। अब यहाँ पर स्क्रेट को अपने प्यार को भी बचाना था और अपने अकाउंट को भी बचाना था, और स्क्रेट बड़ी चालाकी से अपने अकाउंट को भी बचा लेता है और इस फीमेल गिलहरी यानी कि स्क्रेटी को भी बचा लेता है। वहीं डियागो और मैनी सिड को ढूंढते ढूंढते एक बड़े ही खतरनाक रास्ते पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो लोग जब आगे बढ़ रहे होते हैं कि जब भी वहां के पत्थर खिसकने लग जाते हैं और वो रास्ता टूटकर गिर जाता है, और यहाँ पर डियागो, सिड और बक ये सभी एली से अलग हो जाते हैं। एली अकेले एक अलग चट्टान पर फंस जाती है। दूसरी तरफ हम लोग सिड और बेबी ड्रैगन और उसकी माँ को देखते हैं। वो फीमेल ड्रैगन अपने बच्चों को लेकर वहां से भाग जाती है, क्योंकि वहां पर वो खतरनाक रूडी ड्रैगन आ जाता है, जिससे अपनी जान को बचाने के चक्कर में सिड वहां से भागता है, लेकिन वो रूडी जानवर वहां पर पहुंच जाता है। सिड की चीख की आवाज मैनी और डियागो तक भी पहुंच जाती है, जिसे सुनकर यहाँ पर सभी लोग एकदम हैरान थे। और अब सिचुएशन यहाँ पर भी बहुत ही गंभीर हो चुकी थी, क्योंकि एली को अब लेबर पेन शुरू हो गया था और अब कभी भी एली अपने बच्चे को जन्म दे सकती थी।
इसी बात को लेकर मैनी भी अब काफी परेशान हो चुका था कि जब भी बक एक प्लान बनाता है और प्लान के अकॉर्डिंग क्रैश और एडी को अपने साथ लेकर सिड को बचाने के लिए निकल जाता है और मैनी और डियागो एली को बचाने के लिए उसके पास जाते हैं। दूसरी तरफ सिड किसी तरह अपनी जान उस खतरनाक ड्रैगन से बचाने की कोशिश कर रहा है और इसी कोशिश में सिड भागते भागते एक खतरनाक लावा की नदी में फंस जाता है और ये लावा की नदी आगे जाकर खत्म हो रही थी, जिसे देखकर सिड ये समझ जाता है कि अब उसकी मौत तो पक्का होने वाली है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बक क्रैश और एडी को लेकर एक चट्टान से कूद जाता है और एक बड़े से पंछी की सवारी करके सिड को बचाने के लिए निकल जाता है। वहीं डियागो और मैनी एली के पास पहुंचने वाले होते हैं कि जब भी वहां पर कुछ खतरनाक ड्रैगन्स और भी आ जाते हैं जो उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर डियागो मैनी से कहता है कि मैं एली के पास जाता हूँ और तुम इन ड्रैगन्स को संभालो। डियागो एली के पास जाता है और रास्ते में आने वाले सभी ड्रैगन्स को खत्म भी करता जाता है। वहीं मैनी भी बहादुरी से उन ड्रैगन से लड़ता है और उन्हें मौत के घाट उतारता जाता है और डियागो भी काफी बहादुरी से लड़ रहा था। दूसरी तरफ बक सिड के पास पहुंचने ही वाला था कि जब ही उनके ऊपर भी कई सारे उड़ने वाले एकदम खतरनाक ड्रैगन अटैक कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए क्रैश और एडी उसी फल से उन ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हैं जिसका इस्तेमाल करके बक ने उन्हें बचाया था। दूसरी तरफ सिड उस लावा की नदी से गिरने ही वाला था कि जब ही बक सिड को बचा लेता है और वो लोग वहां से उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ मैनी ने भी उन सभी ड्रैगन का खात्मा कर दिया था और जैसे ही मैनी ऊपर आता है, जब तक एली ने भी बेबी को जन्म दे दिया था। ये बेबी देखने में काफी क्यूट लग रहा था, जिसे देखकर मैनी एकदम खुश हो जाता है, उसकी आंखें भर जाती हैं। मैनी अपनी सूंड से उस बेबी को उठा लेता है और दूसरी तरफ डियागो की भी आंख में आंसू आ जाते हैं। जब भी बक के साथ सिड और दोनों चूहे क्रैश और एडी भी आ जाते हैं और सिड उस छोटे से बेबी के साथ थोड़ी मस्ती करता है। सभी एक दूसरे को सही सलामत देख के काफी खुश होते हैं और अब ये सब इकट्ठे एक साथ अपने घर को चल देते हैं कि जैसे ये लोग उस गुफा के पास पहुंचते हैं, वहां पर रूडी आ जाता है और रूडी इन सब के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन बक हार नहीं मानता है और बक उनसे लड़ता है। बक को बचाने के लिए डियागो और मैनी भी वहां पर आ जाते हैं और फिर सभी एक साथ मिलके रूडी से फाइट करते हैं और रूडी को बांध के नीचे गिरा देते हैं। मैनी, डियागो और बक वहां से भाग जाते हैं, लेकिन सिड नहीं भाग पाता और रूडी सिड के ऊपर अटैक कर देता है कि जब भी वहां पर वो फीमेल ड्रैगन आ जाती है और सिड को बचा लेती है और उस ड्रैगन को नीचे खाई में गिरा देती है। इसके बाद सिड उस फीमेल ड्रैगन से और उन बेबी ड्रैगन को अलविदा कहता है और वहां से चल देता है। इसके बाद ये सभी बक से रिक्वेस्ट करते हैं कि अब तो रूडी का काम तमाम हो गया है, अब तुम्हें भी हमारे झुंड में शामिल हो जाना चाहिए और हमारे साथ रहना चाहिए। बक उनके साथ रहने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि अब रूडी भी नहीं था, तो वो आखिर यहाँ पे रुकता भी किसके लिए। ये सभी डायनासोर की इस जगह को छोड़कर जा ही रहे होते हैं कि जब भी पीछे से रूडी की आवाज आती है, जिसे सुनकर बक वहां पर रुक जाता है। बक डियागो से कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मैं यहीं पे रहूंगा और रूडी का काम तमाम करूंगा। इसके बाद डियागो अकेला ऊपर आ जाता है और ऊपर आकर ये सभी जानवर काफी खुश हो जाते हैं। मैनी का बेबी उन छोटे छोटे चूहों के साथ मस्ती कर रहा होता है, सभी लोग काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ बक ने रूडी को काबू में कर लिया है। इसके बाद हम लोग स्क्रेट को देखते हैं, जो रिलेशनशिप में काफी परेशान था, लेकिन स्क्रेट की नजर एकदम से उसके अकाउंट पर पड़ती है, जिसे देखकर स्क्रेट वापस उस अकाउंट को लेने के लिए भागता है कि जब भी वहां पर स्क्रेटी भी आ जाती है और फिर उन दोनों में दोबारा से उस अकाउंट को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। किसी तरह स्क्रेट उस अकाउंट को लेकर ऊपर आ जाता है और स्क्रेटी को वो अकाउंट दिखा दिखाकर चिढ़ाता है कि जब भी ऊपर से एक बर्फ गिरती है और उसका अकाउंट नीचे स्क्रेटी के पास पहुंच जाता है और स्क्रेट ऊपर खाली हाथ रह जाता है। तो इस तरह से इस मूवी का एंड होता है। इसके आगे की कहानी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो।